हेलो गाइज, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम लोग का टॉपिक चल क्या रहा था, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनीसन, इसका सोर्स कि इसके पास पैसा कहाँ से आता था। फिर हम लोग बात किए थे कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाना होता है, यानी अंतिम खातों के रूप में वो वर्ष के अंत में क्या क्या बनाती हैं। जिसमें पहला था उसका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि कैश बेसिस पे चलती थी और उसमें सारा डाटा रिकॉर्ड होता था ड्यूरिंग द ईयर आप कलेक्शन कितना किए हैं कैश और बैंक का। बहुत आसान टॉपिक था जो हम सीख चुके हैं। फिर बोले सर कि इसको साल के अंत में ये पता होना चाहिए कि इसके पास एक्सेस कैश आया है, इनकम हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्च ज़्यादा है कि इनकम ज़्यादा है। तो ये कैसे पता चला था, उसके लिए हम लोग केवल बेसिक्स आइडिया लिए थे, डिस्कशन बाद में होगा इस पर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये जानने के लिए कि वर्ष के अंत में इनकम ज़्यादा है कि खर्चा ज़्यादा है उसका, ताकि लास्ट में वो ये देख सके कि उसका फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस ना बना के वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती थी, जो कि एक्रूअल बेसिस पे चलती थी। और एक्रूअल बेसिस में हम लोग डिस्कस किए थे कि करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंस जो कि रेवेन्यू नेचर का होगा, रिकरिंग नेचर का होगा, शुड बी रिकॉर्डेड वेदर इट इज़ पेड और नॉट पेड, इनकम इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, यानी कि ड्यू अगर हो चुका है करेंट ईयर से रिलेटेड है हमको रिकॉर्ड करना है इसमें। ठीक है, जब इस पर हम लोग सम बनाएंगे फिर बात करेंगे डिटेल में वहाँ। दूसरा कॉन्सेप्ट एक था फंड बेस, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक हम लोग का बच गया है जिस पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, बैलेंस शीट्स। इसका भी हम लोग केवल ब्रीफ आइडिया लेने वाले हैं, डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब फाइनल अकाउंट्स फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे तब बैलेंस शीट्स पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी केवल हम लोग शॉर्ट में जानना चाहते हैं कि बैलेंस शीट्स में पोस्टिंग क्या क्या होती है। जैसे कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑनर बिजनेस में पूंजी लेके आती है यानी कैपिटल लेके आती है तो उसका जनरल हम लोग क्या किए थे, हम लोग जनरल ये थी कि बिजनेस में कैश आ रहा है, यानी कैश एसेट्स और एक्सपेंस। अपना गोल्डन रूल क्या है, एसेट्स एक्सपेंस। जब इंक्रीज होती है तो हमको डेबिट करना होता है, कैपिटल इनकम लायबिलिटी। जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करना पड़ता है। फिर वाइस वर्सा, अगर ये डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, ये डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है। दूसरा चीज़ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोग क्या डिस्कस किए थे, उस कॉन्सेप्ट में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस का बनाया जाएगा ना कि बिजनेसमैन का। से राम एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम था एक्स लिमिटेड, तो ये हो गया बिजनेसमैन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमको इसका नहीं बनाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट हम एक्स लिमिटेड का बनाने वाले हैं। तो दूसरा चीज़, राम जो पैसा इसमें इन्वेस्ट किया होगा, जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा, से मान लीजिए 50 लाख, तो ये 50 लाख बिजनेस में कैपिटल के नाम से जाना जाता है। यानी बिजनेस बोल रहा है कि ऑनर के द्वारा कितना पैसा निवेश किया गया है मेरे में, 50 लाख, यानी कि बिजनेस में आ क्या रहा है। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करते हैं, बिजनेस में आ क्या रहा है। सर बिजनेस में आ रहा है कैश, तो कैश एसेट्स होता है, यानी एसेट्स जब बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है तो हमको डेबिट करना होगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा, सर इस कैश का स्रोत क्या है, ये कैश बिजनेस में आ कहाँ से रह रहा है, क्योंकि ये ऑनर के द्वारा लगाया गया है और हम क्या जानते हैं कि ऑनर के द्वारा जो भी पैसा निवेश किया जाता है बिजनेस में उसको बिजनेस नाम देता है कैपिटल का। यानी 2x कैपिटल भी लिख सकता है, राम्स कैपिटल भी लिख सकता है, यानी ऑनर का नाम, चूँकि केवल एक ऑनर है, या फिर आप केवल 2 कैपिटल लिख सकते हैं अगर एक ऑनर है केवल तो। सर इसको किस रूल पे लिए हैं, इस पे जब बिजनेस में कैपिटल यानी पूंजी इंक्रीज होता है तो हमको क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब क्या सीखने वाले हैं वो देखते हैं। सर चूँकि ये दोनों क्या है, बैलेंस शीट्स का आइटम, कैसे, ना तो ये इनकम है ना तो ये एक्सपेंस है, तो बैलेंस शीट्स में आता क्या क्या है। बैलेंस शीट्स में इधर में आता है एसेट्स, जो 2 टाइप का होने वाला है, जो हम लोग बाद में देखेंगे। एसेट्स में 2 टाइप का एसेट्स हो जाएगा, एक फिक्स एसेट्स और एक करेंट एसेट्स। ठीक है। दूसरा साइड होता है इधर में लायबिलिटी साइड।
लायबिलिटी में आप क्या करेंगे? सबसे पहले लायबिलिटी मतलब होता है दायित्व, यानी बिजनेस को कितना पैसा चुकाना है, वो दोनों फॉर्म में हो सकता है। दोनों फॉर्म मतलब अगर हम बात करें कैपिटल की, जो ऑनर निवेश करता है, तो ये पैसा भी कभी ना कभी बिजनेस को लौटाना पड़ेगा। अगर बिजनेस कल को क्लोज हुआ तो ये कैपिटल उसको लौटाना पड़ेगा, बिजनेसमैन को लौटाएगा, इसलिए ये पैसा भी इसके लिए लायबिलिटी है। इसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, यानी अपना ऑनर का पैसा को हम लोग इंटरनल उधारी बोलते हैं। ठीक है, तो सर एंट्री क्या होगा? जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर कैपिटल निवेश करती है तो एंट्री करती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चूँकि ये दोनों बैलेंस शीट्स का आइटम है, ये एसेट्स और इसका स्रोत इधर में, ये पैसा आया कहाँ से है ये हमको बताना पड़ता है। डबल एंट्री में यही चीज़ है कि हमको बैलेंस शीट्स बराबर करना है, मतलब आपके पास जो भी संपत्ति दिख रही है इसके लिए आपको स्रोत बताना पड़ता है कि ये आया कहाँ से है। ठीक है, जैसे अब यहाँ हम लिख रहे हैं कैश आया है 10 लाख रुपये। अब ये 10 लाख रुपया में देखिए सारा पैसा ऑनर का लगाया हुआ है, तो इधर में लिखता है कैपिटल 10 लाख रुपये। फिर इसी पैसा से क्या होगा? बिजनेस अपना स्टार्ट हो जाएगा, परचेज होगा, सेल होगा, एक्सपेंस होगा। एक दूसरा एसेट्स खरीदेंगे तो क्या होगा? जैसे फर्नीचर एसेट्स खरीदें, फर्नीचर ये बिजनेस में यूज के लिए, तो कैश घट जाएगा, 8 लाख हो गया, फर्नीचर अब हो गया 2 लाख का। तो ऐसे बैलेंस शीट्स में हम लोग धीरे धीरे आगे एक्सपेंस और ये सब करते जाते हैं। फिर बोले बैलेंस शीट्स बनाना क्यों पड़ता है? इससे स्ट्रेंथ पता चलता है किसी बिजनेस का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कि उसके पास आज के डेट में कितना टोटल एसेट्स या कितना उसका लायबिलिटी कैपिटल कितना उसका है। जैसे इलेवेंथ क्लास में जब हम लोग थे तो हमको बैलेंस शीट्स किसी बिजनेस का बनाना पड़ता था, और उसका बैलेंस शीट्स बनाने के लिए क्या क्या हमको मेरे पास डाटा होता था। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस होता था। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को देख के हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट्स। ये देख के बनता था लेजर को, ये बनता था जर्नल्स। तो सबसे पहले हम क्या देखें? हम देखें कि सबसे पहले हम जर्नल बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसको देख के वो लेजर बनाती है, लेजर को देख के वो ट्रायल बैलेंस बनाती है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स बनता था। यानी 11th क्लास में हमको ये और ये बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस दिया होता था। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में केवल क्या दिया रहेगा आपको? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ थोड़ा एडजस्टमेंट दिया होगा। अब सर इसमें तो केवल करेंट ईयर का होगा ना, ये तो क्योंकि कैश का अकाउंट है, तो इसमें पहले से जितना कैश है वो लिखा रहेगा, पैसा कहाँ कहाँ से आया उसका डिटेल होगा, और पैसा कहाँ कहाँ खर्च किए उसका डिटेल होगा। हो सकता है कोई एसेट्स में भी किए हो, उस वो बात नहीं करें, लेकिन है तो ये कैश का अकाउंट। तो बैलेंस शीट्स जो हम बनाएंगे, ये जो बैलेंस शीट्स बनाया जाएगा, इसमें हमको एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी, 3 चीज़ का हमको डिटेल यहाँ पे डालना पड़ता है। तो सर एसेट्स का यहाँ से ये जो एसेट्स का पोजीशन है, इसमें तो सब एसेट डालना है, जो पिछले सालों का एसेट्स था वो भी हमको दिखाना पड़ेगा, ख़त्म तो हो नहीं गया होगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको? देखिए इस करेंट ईयर का जो डाटा दिया होगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, इसका और कुछ एडजस्टमेंट, इस एडजस्टमेंट में आपको पुराने सालों का डिटेल दे के रखता है कि पुराने सालों में मेरे पास कितना एसेट्स था, कितना लायबिलिटी था, उसका डिटेल दिया होगा। बैलेंस शीट्स जब लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे वहाँ डिटेल में सीख लेंगे। अभी केवल आइडिया ले रहे हैं कि ये बैलेंस शीट्स बनाने के लिए, यानी करेंट ईयर का हमको बैलेंस शीट्स बनाने के लिए, हमको 2019 का बैलेंस शीट बनाने के लिए 2018 का यानी पिछले साल का एक बैलेंस शीट्स बनाना पड़ेगा, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके 2018 का इन्फॉर्मेशन लेके उसमें करेंट ईयर से जो चेंजेज हुआ होगा एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल में, पुराने साल का बैलेंस शीट्स को पहले बनाना पड़ेगा। फिर करेंट ईयर के रिसीट्स एंड पेमेंट से जो चेंजेज हुआ है उस चेंजेज का इफेक्ट हमको डाल के नया बैलेंस शीट्स बनाना होगा। से जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे करेंट ईयर 2020-21 इसका क्या दिया होगा हमको? रिसीट्स एंड पेमेंट का, ठीक है, रिसीट्स पेमेंट यानी कैश बुक और कुछ नहीं। यहाँ दिया हुआ है बाय फर्नीचर, इसका मतलब फर्नीचर खरीदे हैं सर, पैसा गया है मतलब फर्नीचर खरीदे हैं। इधर हो गया डेबिट, इधर हो गया क्रेडिट।
यानी ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। 2019 50,000। अब इसको कहाँ दिखा है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट देख के हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो ये बात हुआ था कि जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंडिचर में जाएगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो एसेट्स में जाएगा। तो आपको ये देखना चाहिए कि पहले कि फर्नीचर मेरा है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको आपको भेजना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको करेंट ईयर में ही मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा। लेकिन फर्नीचर देखिए, अगर आप फर्नीचर यूज के लिए खरीदे हैं तो क्या वो अगले सालों में आपके बिजनेस प्रीमाइसेस में नहीं दिखेगा? दिखेगा। इसका मतलब इसको आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोलना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलना है, ठीक है। तो आप यहाँ दिखाओगे बाय फर्नीचर 50,000, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, 2019 खत्म हो गया, ठीक है। अब आ गए 2020 में। 2020 में फिर से आपको दिया होगा बाय फर्नीचर, ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। मान लीजिए 1 लाख का इस बार खरीदे, ठीक है। तो ये तो केवल करेंट ईयर का आपको बताया ना, करेंट ईयर का केवल बता रहा है कि 2020 में फर्नीचर के नाम से इतना गया है, पर यहाँ से ये देख के पता नहीं चल रहा है कि पिछले सालों में मेरे पास फर्नीचर था कि नहीं था। यानी आपको 2020 का अगर हम बैलेंस शीट्स बनाने के लिए बोलें तो आप ये नहीं बोल सकते सर कि मेरे पास केवल फर्नीचर 1 लाख का ही है, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि पहले से मेरे पास फर्नीचर था कि नहीं था 2019 में। वहाँ भी हम खरीदे थे कितने का? 50,000 रुपये का। यानी कि आपको इसको उठा के लाना पड़ेगा करेंट ईयर। वो कैसे लाएंगे सर? बैलेंस शीट्स में कैसे बनाएंगे? क्योंकि आपको तो केवल रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, इसीलिए साथ में दे देता है एडजस्टमेंट। यानी अलग से आपको बताया जाएगा कि पिछले सालों में 2019 में फर्नीचर मेरे पास कितने का था। यानी इस डाटा को देख के एडजस्टमेंट और इसको देख के आपको पहले पिछले साल का बैलेंस शीट्स बनाना पड़ेगा कि पिछले साल में वो एडजस्टमेंट्स को देखिए। यहाँ बताएगा कि पिछले साल में फर्नीचर कितने का था मेरे पास, तो आप फर्नीचर वहाँ डाले पिछले साल का बैलेंस शीट्स। अब ये एडजस्टमेंट को यहाँ से हटाइए। अब देखिए कहाँ मुश्किल लग रहा है आपको, कुछ मुश्किल नहीं है। पहले देखिए पिछले साल में 50,000 का फर्नीचर था, उसको उठा के लाइए, लिखेंगे यहाँ जितने का होगा, मतलब डेप्रिसिएशन घटने के बाद जितने का होगा वही हम लाएंगे। यहाँ पे आप लिखिएगा फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस कि पहले से कितना था, पिछले साल से 50। फिर आप ये करेंट ईयर में जितना आप खरीदे हैं उससे ये बढ़ेगा, ऐड परचेज कितना 1 लाख, यानी टोटल कितना हो गया मेरे पास 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख का हो गया। देखिए करेंट ईयर का बैलेंस शीट्स हम बना ही नहीं सकते हैं। हाँ, अगर करेंट ईयर में ये स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियसली हम बना पाएंगे, लेकिन अगर पिछले सालों से चलता रहा है ऑर्गेनाइजेशन तो हमको बनाना पड़ेगा पिछले साल का बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, आपको इधर में एसेट्स का डिटेल डालना है, इधर में कैपिटल और इधर में लायबिलिटी। ये सब जब लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बट ये समझ लीजिए केवल इतना चीज़ कि एसेट्स हमेशा बराबर होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक तो ये चीज़, एसेट्स हमेशा बराबर होगा, यानी संसाधन रिसोर्स हमेशा बराबर होगा अपने स्रोत के, कि ये एसेट्स में अपना पैसा कितना लगा हुआ है, पराया पैसा कितना लगा हुआ है, इंटरनल लायबिलिटी कितना है, एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना है, यानी इस एसेट्स पे अधिकार किसका कितना ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, ऑनर का ज़्यादा है या आउटसाइडर का ज़्यादा है, वो यहाँ से पता चलता है। यानी समझ में आया कि करेंट ईयर का बैलेंस शीट्स हमको क्यों बनाने के लिए अगर पिछला बनाना पड़ता है, अगर पिछले सालों में ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ तो पिछला बैलेंस शीट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट इसके हम करेंट ईयर का बैलेंस शीट्स नहीं बना पाएंगे। एक तो ये बात है जो समझ में आ गया होगा, और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। दूसरा चीज़ सर, ट्रस्ट, स्कूल, कॉलेज, एनपीओ, इसको जिन मेंबरों के द्वारा स्टार्ट किया जाता है उसको कैपिटल फंड का नाम दिया जाता है। यानी एनपीओ उस पैसे को कैपिटल का नाम नहीं देगी, जो भी एक्स्ट्रा पैसा सरप्लस वगैरह जो भी लगा रहा है पैसा, उसको या तो कैपिटल फंड का नाम बोलेगी, या तो जनरल फंड बोलेगी, या तो कॉर्पस फंड बोलेगी, या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोलेगी। ये मेन ज़्यादा यही चलता है आपका, कैपिटल फंड, जनरल फंड, कॉर्पस फंड, ये 3 चलता है आपका मेन। दूसरा चीज़, तो अगर कुछ मेंबर पैसा लगाया, कुछ मेंबर पैसा से स्टार्ट किया, मान लीजिए आपका ट्रस्ट
तो जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री आपका होगा कैश या बैंक जो भी हो, अकाउंट डेबिट, चूँकि बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में एनपीओ में क्या हुआ है, कैश या बैंक बढ़ा है। दूसरा चीज़ ये पैसा आया कहाँ से है, तो अभी हम क्या डिस्कस किए थे कि मेंबर्स के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है, जो पैसा लगाया गया ट्रस्ट में, उसको नाम दिया जाता है कैपिटल फंड का, यानी टू कैपिटल फंड। दूसरा नाम देखिए जनरल फंड, यानी ये ट्रस्ट का पैसा हो गया एक तरह से, जनरल फंड या कॉर्पस फंड जो भी आप नाम दीजिए, ठीक है। ये जर्नल एंट्री हो गया। तो बैलेंस शीट्स में कैसे दिखाया जाएगा इसको? इधर में आप दिखाइए कैश, इधर में आप दिखाइए कैपिटल फंड। कैपिटल फंड किसको बोलते हैं समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ये ट्रस्ट का पैसा हो गया, कॉर्पस जो आज तक इकट्ठा किया गया है। देखिए इकट्ठा तो हुआ है ये चीज़, इधर वाला चीज़ इकट्ठा होता है, लेकिन ये बताया जाता है कि इसमें ट्रस्ट का सारा पैसा लगा हुआ है, सब ओनरशिप, यानी लायबिलिटी इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। दूसरा चीज़ जैसे ये आपके पास पुराने सालों का डिटेल दिया होगा एडजस्टमेंट में, ठीक है। अब क्यों हमको बनाना है पिछले साल का बैलेंस शीट्स, आपको समझ में आएगा, क्योंकि बिना 2018 के बनाए बैलेंस शीट्स के आप 2019 का बैलेंस शीट्स नहीं बना सकते, यानी 2019 का आप बैलेंस शीट्स बना ही नहीं सकते हैं। अगर करेंट ईयर में स्टार्ट हुआ है तो फिर बना सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन पिछले सालों से चलता रहा तो आपको सबसे पहले पिछले साल का बैलेंस शीट्स बनाना पड़ेगा, जो कि बेहद आसान है। बस आपको ये सोचना है कि ये जो भी आइटम, जो भी एसेट्स लायबिलिटी दिया हुआ है, ये करेंट ईयर से रिलेटेड है कि पिछले सालों से रिलेटेड। अगर आपको बोल रहा होगा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 2018, मतलब समझिए कि भाई ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मतलब जो सैलरी हम पे नहीं किए थे पिछले सालों में, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे लिए एक लायबिलिटी का काम करेगा। कि सर अगर कोई एक्सपेंस आप अधूरा छोड़ दिए, किसी को दिए नहीं है, यानी ये पेमेंट आप पिछले साल में नहीं किए, तो पिछले साल का जो हम बैलेंस शीट्स बनाए होंगे उसमें इसको हमको लायबिलिटी साइड में दिखाना होगा, यानी आने वाले वर्षों में हम ये पे करेंगे। इस चीज़ को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, से मान लीजिए 20,000, ठीक है। इसका सैलरी आसान था, पिछले साल में अगर हुआ होगा तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी एक्सपेंस बढ़ा दिया और ये लायबिलिटी हो गया, तो इसलिए हम इसको लायबिलिटी साइड में दिखाया। दूसरा, फिर मेरे पास कुछ एसेट्स का डिटेल दिया होगा, जैसे आपको बता रहा होगा कि इस साल के स्टार्टिंग में मेरे पास क्या क्या था, ठीक है। यानी 2019 में क्या बोलेगा कि स्टार्टिंग में, यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास क्या क्या था, इसका मतलब समझिए कि पिछले सालों से रिलेटेड था। तो अब पिछले साल मेरे पास क्या क्या था, बोल सकता है कि मेरे पास है बिल्डिंग 1 लाख, मेरे पास था फर्नीचर 1 लाख, मेरे पास था लैंड 1 लाख, इन्वेस्टमेंट, ये सब पिछले सालों से रिलेटेड, ठीक है, 1 लाख। अब देखिए ये सब एसेट्स का डिटेल हम डाल दिए। दूसरा चीज़ कैश हो सकता है कुछ पुराना, मान लीजिए 1 लाख। अब देखिए बैलेंस शीट्स कैसे बन रहा है आपका, यानी इतना आपको डिटेल दिया होगा, एसेट्स का डिटेल दिया होगा, लायबिलिटी का डिटेल दिया होगा, तो सर कैसे बराबर होगा? देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 5 लाख इधर का टोटल। दूसरा, सर इस 5 लाख में लायबिलिटी का काम कर रहा है ये 20,000, तो बाकी का सारा पैसा कैपिटल फंड, ये आप बैलेंसिंग फिगर निकालो, बहुत आसान है। यानी ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, करेंट ईयर के लिए ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। यानी 2019 में अगर हमको यहाँ लिखना होगा कैपिटल फंड कि इस मेरे पास पहले से कैपिटल फंड के नाम से कितना पैसा था, तो आपको यहाँ से निकालना होगा बैलेंसिंग फिगर, यानी कितना हो गया ये 4,80,000 रुपया। कैसे निकाले, बहुत आसान है, पिछला बैलेंस शीट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। एसेट्स का डिटेल डाल दिएगा, कुछ भी एसेट्स हो सकता है पिछले साल से, एक्रूड इंटरेस्ट हो सकता है, प्रीपेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सारा डाल देंगे। एसेट साइड के टोटल में से आप लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, जितना भी लायबिलिटी होगा अलग अलग तरह का, इस लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो आपका कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। यानी देखिए करेंट ईयर के लिए आपका ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का कहाँ से निकल के आएगा, पिछला बैलेंस शीट्स, यानी पिछले साल के बैलेंस शीट से आपको कैपिटल का पता चलेगा कितना था मेरे पास। यानी कैपिटल फंड आप यहाँ लेके आए 4,80,000 बस। अब जो एसेट्स में चेंज नहीं हो रहा है वो सारा उठ के यहाँ आने वाला है। बिल्डिंग, अब देखिए करेंट ईयर में अगर चेंज हुआ है तो ऐड किया जाएगा, डेप्रिसिएशन से घटा है तो लेस भी किया जाएगा। सारे एसेट्स का ऐसे ही किया जाएगा, जो एसेट्स चेंज हुआ है उसको चेंज वाला फिगर हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। जैसे फर्नीचर पिछले साल में 1 लाख का था, उठा के लाइए, करेंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो गया, जैसे आपको यहाँ दिखाना होगा। फर्नीचर में
कितना था मेरे पास स्टार्टिंग में? सर पिछले साल में 1 लाख था। उठा के लाइए यहाँ पे, बहुत आसान है और मुश्किल नहीं पड़ेगा। फिर रिसीट्स एंड पेमेंट में जो होगा कि करेंट ईयर में हम खरीदे हैं कि नहीं खरीदे। अगर खरीदे हैं तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा सर कि आपका बढ़ेगा, फर्नीचर परचेज करने से बढ़ेगा। फिर डेप्रिसिएशन हो गया या सेल कर दिए, सेल करो या डेप्रिसिएशन करो, दोनों से क्या होगा आपका घटेगा। जब दोनों घटा देंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस बाहर में निकल जाएगा। तो देखिए करना कुछ नहीं इसमें, आपको करेंट ईयर का हमको ये कैपिटल फंड नहीं पता होता है, एसेट्स का सारा डिटेल नहीं दिया होता है, इसीलिए हम पिछला साल का बैलेंस शीट बनाते हैं, जो कि बहुत आसान है। आपको सम में पहले ही बता देगा एडजस्टमेंट में कि मेरे पास साल के स्टार्टिंग में क्या क्या था। तो आप समझिए कि साल के स्टार्टिंग में आपको बैलेंस शीट्स का ही आइटम होगा, या तो एसेट्स का डिटेल दिया होगा, लायबिलिटी का डिटेल दिया होगा। एसेट्स और लायबिलिटी को आप पुट कर दीजिएगा बैलेंस शीट्स में, जो पिछले साल का बैलेंस शीट्स होगा, तो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के जो आएगा उस चीज़ को बोला जाएगा कैपिटल फंड, कॉर्पस फंड, जनरल फंड। इस चीज़ को समझ लीजिए, ये ट्रस्ट का पैसा हो गया, ठीक है ना। इस पैसे को मेंबर अपने फ़ायदे के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं, ये ट्रस्ट में ही यूटिलाइज होगा ये सारा पैसा, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। बाद बाकी इस पर डिटेल में जो क्वेश्चन होगा वो हम जब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो वहाँ सब चीज़ बनाया जाएगा। वहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाएंगे, करेंट ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे, पिछले साल का बैलेंस शीट बनाएंगे, सारा चीज़ वहाँ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब क्या होगा नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका यूज हमको ये सब सारे सवालों में बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस पर सम अभी बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।